मैं भी चुभूंगा, जबकि आम लोग इस बात की प्रेज करेंगे कि आपने इतनी बड़ी बात रखी है। आप ये जो इतना बड़ा खुलासा खुद कर रहे हैं कि 35 रुपए में आता है, 70 रुपए में भी बेचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आम आदमी खरीद कर खुश है। ये इतने मार्जिन के साथ जो एमआरपी डिसाइडेड है, गवर्नमेंट को क्या लगता है आपको कि इसमें एंटरटेन नहीं करना चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट को अगर गवर्नमेंट एंटरटेन नहीं करेगी तब तक गरीब आदमी का फायदा नहीं होगा। गरीब आदमी इस टाइम पिस रहा है। इस टाइम जो हालात हैं कोरोना में, लोगों के हालात, फाइनेंशियल पोजीशंस नहीं है, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो गरीब आदमी हो, कि दवा तो एक रोज़ की हमारी जरूरत है, जिसके लिए हमें इतना मार्जिन लोगों से नहीं लेना चाहिए। और आप 10-15% प्रॉफिट, 20% तक मैक्सिमम अपनी परचेज पे लें, बहुत है। अगर 35 रुपये पे आप 20% लेते हैं तब भी 50 रुपये तक दें, ठीक है। हम 60-70 में दे देते हैं। कई बार क्या होता है, अप एंड डाउन होता है। कोरोना में कुछ आइटम्स महंगी भी हुई है, कम भी हुई हैं, तो इसलिए हमें नहीं आया। लेकिन इतना मार्जिन 500-500% मार्जिन लेना गलत है। जैसे ये जो ये कंपनियां हैं सर, जब आपने बताया कि अब ये देखो 115 रुपये इस पे कंपनी ने छाप दिया, 115 रुपये छाप दिया और 20 रुपये में ये मिल जाता है, 20 रुपये में आपका मार्जिन भी है। 115 रुपये कंपनी का छापने का मकसद क्या है? कंपनी अगर चाहे तो इसका रेट 25 रुपये 30 रुपये रख दे, उन्होंने 115 क्यों छापा? ये क्या नेक्सस है पूरा? कंपनी के इसी में दो, इसी जैसे ये है इस रेबीजोन DSR, इसमें है रेबीपर्जोल, खाली पेट वाला कैप्सूल है। अब ये मान लो जैसे किसी भी कंपनी का, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बेसिकली इसकी कॉस्टिंग जो है 10 से 12 रुपये हमारी होती है, हम 20 रुपये में बेच देते हैं। लेकिन कुछ ही कंपनी का ऐसा है जिसमें 200 रुपये MRP और मार्जिन सिर्फ हमें 30 रुपये ही होता है, तो 180 का बिकता है। तो कंपनी को दोनों तरफ से प्रॉफिट है, बड़ा ब्रांड बेचने से में भी और मतलब टर्नओवर पे खेलने के लिए जेनरिक में भी। ये कुछ दुकानदार इसको क्या करते हैं, प्रिंट पे लगा के 20% ऑफ कर देते हैं, जो आजकल कुछ मार्केट्स में चल रहा है, महावीर दल के आगे या कल्पना चावला के आगे। तो बेसिकली आपको 110 पे 20% कर देंगे, क्योंकि ये उनका मोनोपोली का प्रोडक्ट होगा, आसपास नहीं मिलेगा। आपने खाली पेट वाला, या डॉक्टर ने लिखा है, उन्होंने उसको रिप्लेस करके ये वाला डाल देना है और उसमें ऑटोमेटिकली मार्जिन होता है। बेसिकली खाली पेट वाला कैप्सूल 20 रुपये से ऊपर रिटेलर कस्टमर को नहीं मिलना चाहिए। ये माना जाए रजत जी, फिर ये माना जाए कि जो अस्पतालों के अंदर बड़ी बड़ी दुकानें हैं जिनका लाखों रुपए महीने का किराया, और चंडीगढ़, दिल्ली, गुड़गांव जैसे शहर में तो करोड़ों रुपए महीने का किराया, तो इसका मतलब कि आम आदमी की जेब पर डाका डालकर ये किराए निकल रहे हैं? सर ऐसा नहीं है। देखो, अब कोई भी काम होता है उसमें बदनाम नर्सिंग होम के अंदर होते हैं। नर्सिंग होम में कोई भी डॉक्टर है वो हल्का ब्रांड, जेनरिक ब्रांड नहीं लिखता। वहाँ जो ब्रांड चल रहे हैं उसमें 23 से 27% मार्जिन होता है, वो 10-15% डिस्काउंट कर देते हैं। इस बुरे, मतलब जो ये सारा काम है इसमें बदनाम नर्सिंग होम वाले हो रहे हैं। किराए उनके ज़्यादा होते हैं लेकिन उनकी सेल भी ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि वो सस्ते वाला माल महंगे में बेच रहे हैं, पर हाँ, जो बाहर बिक रहा है उसे नर्सिंग होम वाले बदनाम होते हैं। पर वहाँ पे जो ब्रांड्स हैं वो सारे अच्छी कंपनी के, एथिकल, सन फार्मा, सिप्ला के महंगे वाले चलते हैं। हल्के वाला ब्रांड वहाँ कहीं नहीं बिकता। उसकी पहचान नर्सिंग होम के अंदर जो दवाइयाँ हैं, कहने का मतलब है कि अगर वो MRP पर चीजें बेचते हैं या MRP पे 5-7-10% डिस्काउंट देते हैं तो वो ठीक है, एथिकल दवाई है वो। सर ऐसा नहीं है कि हर नर्सिंग होम प्रिंट पे दे रहा है। अब इंजेक्शन है, अब जैसे अब आपका मेरोपेनम इंजेक्शन है, उस पर 3000 रुपये प्रिंट है। अब आप उसकी कॉस्टिंग लगा लो 700-800 रुपये है, तो 900-1000 रुपये का नर्सिंग होम के अंदर बिक जाता है। पर 3000 का कोई नहीं बेचता, ऐसा नहीं है। लेकिन जो बाहर जितने दुकानें, जो टैबलेट सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, हम नर्सिंग होम की बात ना करें, मुद्दा ना घुमाएं। जो ये जेनरिक है, जेनरिक जो है मतलब 500% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है। 500% प्रॉफिट? बिल्कुल 500%। जैसे अब ये सिफ्रॉक्सिम टैबलेट आपने दिखाई है, ये हायर एंटीबायोटिक है, 550 रुपये MRP है, 80 रुपये को मेरे को पड़ता, हम 100 रुपये में बेच देते हैं, मतलब 10 रुपये की गोली बेच देते हैं। लेकिन अगर आप जाएँ कहीं, आप तो जैसे गाँवों में लोगों को नहीं पता, पढ़े लिखे लोग नहीं है, 550 का, बड़े शहरों में भी नहीं पता ऐसे। तो कई बार तो हमें भी नहीं पता चलता कि ये जेनरिक है या क्या है, कार्बन कॉपी है। इसे हम डी बोलते हैं, मतलब डुप्लीकेट भी बोल सकते हैं या इसको कुछ भी बोल सकते हैं। ये बेसिकली जो केमिस्ट है वो उसको रिप्लेस करते हैं बड़े ब्रांड से और सस्ता करके बेचते हैं। तो यानी कि अब समझने वाली बात यह है कि 245 रुपये प्रिंट है और आपको ये पत्ता मिल जाता है मात्र 45 रुपये में। इससे समझिए पूरे के पूरे इस सिस्टम को, जो कि रजत खन्ना है, उन्होंने बताया कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनी है कहीं ना कहीं अपनी सेल बढ़ाने को लेकर, कि अगर मुझे एक टांगों के दर्द की दवाई बनानी है, अगर सिप्ला जैसी कंपनी है, जाइडस जैसी कंपनी है या कोई और कंपनी है, अगर उसका रेट इतना है, मेरा माल पहले बिके तो उनसे ज़्यादा MRP देकर आपको बरगलाया जाता है, उस पर MRP बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद उस पर मार्जिन इतना रख दिया जाता है कि दुकानदार उन कंपनियों को छोड़कर इन कंपनियों का जो माल है वो लेने को मजबूर हो जाए। सर ये क्या चीज़ है, ये लेकर आए हैं आप? सर ये नेबुलाइजर आप देखिए, ये हम 850 रुपये तक बेच देते हैं, जिसकी 1 साल की गारंटी होती है। इस पर MRP 2800 रुपये है। पहले इस पे 2800 होता था, लेकिन 2 दिन पहले गवर्नमेंट ने इसको DPCO में लिया, ड्रग प्राइस कंट्रोल। अब इस पे एक फिक्स
MRP आ जाएगा जो लो होगा नियर अबाउट 1400 से 1500 रुपये के बीच में, जो कि रिटेलर या केमिस्ट जो भी है उसको 1000-1200 कम अकॉर्डिंग टू कंपनी बेच सकता है। गवर्नमेंट कर रही है, ऐसी आइटम्स ला रही है, कोरोना के टाइम जैसे काफ़ी आइटम्स करी हैं उन्होंने, लेकिन इन मेडिसिन के ऊपर भी गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। इन जेनरिक कंपनी के जो जितने भी MRP हैं उसको कंट्रोल प्राइस में लाना चाहिए, ताकि वो किसी भी आम आदमी, गरीब आदमी या किसी पेशेंट का, क्योंकि हर आदमी की ज़रूरत है दवाई, नुकसान ना हो। तो जेनरिक और एथिकल में क्या असर का भी फर्क होता है? भी ऐसा है कि एथिकल मुझे 2 घंटे में असर करेगी तो जेनरिक 4 घंटे में करेगी, ये चक्कर क्या है पूरा? सर ऐसा कुछ नहीं है, एक ही वो सारा सामान होता है, उसी से जेनरिक बन रहा है, उसी से एथिकल बन रहा है। अच्छी कंपनी का अगर आप जेनरिक भी खाओगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा, उसमें उतने ही रिजल्ट हैं जितना एथिकल में होता है। सेम कंपनी बनाती है, बनाने वाले सेम है, साइंटिस्ट सेम है और HR डिपार्टमेंट उनके सेम है, जिस पे वो टेस्ट करते हैं वो सब चीज़ें सेम है। ऐसा कुछ नहीं, अगर पत्ता बदल गया, सिर्फ पत्ता बदल गया, नाम बदल गया और MRP बदल गए। नाम बदल गया, पत्ता बदल गया, यानी कि बोतल वही है, अंदर जो सामान है वो वही है और बोतल बदल दी गई, ऐसा इन्होंने बताया। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें और जेनेरिक दवाइयों के ऊपर जो ये पूरे का पूरा नेक्सस है, पूरे का पूरा जो ये धंधा है, किस तरह से फल फूल रहा है, कैसे जेनेरिक दवाइयों के नाम पर आम आदमी, गरीब आदमी, मुझे और आपको लूटने की कोशिश नहीं हो रही बल्कि बकायदा लूटा जा रहा है। लेकिन हमारी सरकारें, हमारे नेता किस तरह से चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर आम आदमी लुटेगा तो उनकी जेब में पैसा सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनके साथ किस तरह की सांठ-गांठ होती है, बड़े बड़े लोगों का हाथ इनके सर पर होता है। सिवाय इसके कोई भी कारण नहीं हो सकता कि 150-150 रुपये पत्ते के ऊपर प्रिंट लगाकर 15 रुपये में वो पत्ता बिक सकता है बाजार के अंदर, लेकिन 135 रुपये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को लूटने के लिए वहाँ पर बना दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें और ये सबसे बड़ा मामला सबसे पहले आपने IBN 24 पर देखा, इसे हर फोन तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।